नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ये अचानक से चर्चा में आ गई है। चर्चा में आने की इसकी वजह यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। अंग्रेजों ने 150 साल पहले मथुरा में एक जेल बनाई थी इस उद्देश्य के साथ कि अगर किसी महिला को फांसी देनी होगी तो इसमें देंगे। लेकिन अचरज की बात यह देखिए कि आज तक अंग्रेजों का शासन चला भी गया और उसके जेल बनने के 150 साल बाद तक किसी महिला ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिस वजह से उसको फांसी दी जाए। लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसी महिला को फांसी होने जा रहा है जिसने ऐसा क्राइम किया। उसके क्राइम के किस्से सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 2008 की अमरोहा की। अमरोहा यूपी का एक जिला है। वहाँ एक अच्छे खासे मुस्लिम परिवार में जन्म ली हुई लड़की जिसका नाम शबनम था। शबनम एक अच्छे खासे मुस्लिम परिवार से थी। उसने भूगोल और इंग्लिश जैसे विषयों में MA किया और उसके घर पे खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी खासी होती थी। मतलब आप एक समझ सकते हैं कि जो एक अच्छी खासी फैमिली जो होती हैं जिनके पास खेती बाड़ी रुपए पैसे सब होते हैं और वेल एजुकेटेड फैमिली से थी। शबनम को एक लड़के से इश्क हो जाता है। उस लड़के का नाम सलीम था। सलीम मजदूरी करता था या शायद पंचर वगैरह बनाता था। तो वो 5वीं फेल सलीम पता नहीं कैसे शबनम के इश्क में पड़ जाता है, या शबनम यूं कहें कि शबनम उसके इश्क में पड़ जाती है और दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है। इस बात की भनक घर वालों को लगती है। जाहिर सी बात है, एक सामान्य फैमिली में जैसे माहौल होता है, विरोध होता हुआ, लोगों उन फैमिली वालों का कहना था कि लड़का इस लेवल का नहीं है कि उसकी शादी तुमसे की जाए। वो एक 5वीं फेल है, मजदूर है, आदमी है, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, यू डिजर्व बेटर, इस टाइप की कोई बात कही। लेकिन शबनम भी थी फुल एंड फाइनल के मूड में, वो भी मानती नहीं है और आए दिन इस बात पे किचकिच होती है, घर वालों से पंगे होते हैं। फिर एक दिन उसने फाइनली एक प्लान बनाया सलीम के साथ मिलकर। उस प्लान के तहत उसने अपने घर के सभी 7 सदस्यों को पहले नशीली दवा पिलाई और फिर सबको कुल्हाड़ी से काट डाला। उसमें उसके माँ बाप भाई भाभी और सबसे हैरानी की बात जो थी, एक 10 साल का मासूम उसका भतीजा भी था। मारती है और प्लानिंग के मुताबिक फिर वो चीख चीख कर रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, उनको बताती है कि कुछ लुटेरे घर में घुस आए थे और उन्होंने सभी परिवार वालों को मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए मैं बच गई। अब पुलिस भी आती है। पुलिस इसी एंगल से जांच शुरू करती है। लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पुलिस को 2-3 चीज़ें बड़ी परेशानी में डालती हैं। पहली चीज़ कि लूट के कोई सबूत नहीं मिले, कोई सामान कहीं गायब नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिनको मारने का प्रयास किया गया उन्होंने अपने बचने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। वो आसानी से ऐसे कैसे, मतलब आपको कोई मारे तो आप थोड़ा तो विरोध करोगे, कुछ तो करोगे, सब कुछ तो किसी के नमूने कुछ तो हाथ में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस को थोड़ा उलझा हुआ मामला लगा। फिर थोड़ा सा इस मामले में ट्विस्ट तब आया कि जब पोस्टमार्टम और बिसरा की रिपोर्ट है उसमें पता चला कि मारने से पहले कुछ नशीली दवा दी गई थी इन सभी लोगों को। तब पुलिस की शक की सुई थोड़ी सी शबनम की तरफ घूमी कि इकलौती ये लड़की बच गई, बाकी सब मारे गए। और इस तरीके से उससे फिर पूछताछ शुरू की गई। उसके बाद उसका मेडिकल भी कराया गया शबनम का। जब शबनम का मेडिकल कराया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो प्रेग्नेंट थी। और जब ये बात सामने आई तो पुलिस के कान खड़े हुए। फिर पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती और फिर शबनम ने सारा राज उगल दिया कि उसने सलीम के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अपराधी कितने भी सफाई से अपराध करे लेकिन कोई न कोई ऐसा सबूत, कोई न कोई ऐसी हर गलती कर ही देता है कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। शबनम ने भी ऐसी ही गलती की। सारी प्लानिंग होने के बावजूद भी उसने बहुत सारी लूप होल्स छोड़े जिससे पुलिस उस तक पहुँच सकी। उसके बाद सलीम को भी गिरफ्तार किया गया। शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को भी जन्म दिया और मामला कोर्ट में चला, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। और राष्ट्रपति के पास याचिका डाली गई थी, दया याचिका, वो भी खारिज कर दी गई। पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी शबनम के बेटे की तरफ से, जो कि अब लगभग 13 साल का हो चुका होगा। लेकिन उसको भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। और अब फाइनली डेथ वारंट का इंतजार है। कोर्ट डेथ वारंट जारी करेगा और मथुरा की जेल में उसको फांसी दिया जाएगा। पवन जल्लाद, जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी दी थी, वो 2 बार जेल का निरीक्षण भी कर चुके हैं और देश में एकमात्र अभी वही जल्लाद हैं जो इस तरीके की फांसी देते हैं। और बक्सर बिहार की एक मशहूर जगह है जहाँ पे फांसी के फंदे के लिए जो रस्सी होती है वो बनाई जाती है। बहुत अच्छे किस्म की वहाँ पे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो बक्सर से रस्सी भी मंगा ली गई है। तैयारियाँ पूरी हैं, शबनम को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और इसी बीच एक और खबर से आपको अपडेट दे देता हूँ कि शबनम ने आखिरी इच्छा अपने बेटे से मिलने की जताई थी। और बताया जा रहा है कि जब वो अपने बेटे से मिली, जेल प्रशासन ने मिलवाया, तो सबसे पहले अपने बेटे से लिपट के बहुत देर तक रोती रही, उसे चूमती रही और फिर आखिरी में उसने कहा कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ
बेटा मुझे भूल जाना, अब कुछ नहीं हो सकता और तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना। ये उसने अपने बेटे से कहा। तो ये शबनम की जो फांसी है और शबनम के जो अपराध थे उनका पूरा एक घटनाक्रम हमने आपको सामने रखा। आजकल चर्चा इसी बात की हो रही है कि भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। हालांकि फांसी की सज़ा तो पिछले साल ही दे दी गई थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से एक तरीके से समझ सकते हैं कि 1 साल का उसे और जीवन दान मिल गया। उसकी सांसें इतनी बाकी थी तो शायद इसलिए उसे मोहलत मिल गई। तो कुल मिला जुला के बात यही है। अब इस पे मानवाधिकार वाले भी सवाल उठा सकते हैं कि अगर बच्चे के परसेप्शन से देखा जाए तो कुछ सलाह में कुछ संशोधन किया जाए। जो भी हो, तमाम बहसों की आपको इस घटनाक्रम के बारे में क्या राय है आपकी, आपको क्या लगता है, और ये जो कुछ भी होने जा रहा है इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि शबनम भारत की पहली ऐसी महिला बनेगी जिसे फांसी दी जाएगी, और साथ में उसके जो प्रेमी था सलीम, उसको भी फांसी दी जाएगी। लेकिन सलीम चूंकि पुरुष है तो पुरुषों को बहुत बार फांसियां हुई हैं, तो उस पर चर्चा नहीं की जा रही, चर्चा शबनम पे ही की जा रही है। इस पर तमाम तरीके के मनोचिकित्सकों ने रिसर्च भी किया कि आखिर उस लड़की की मनोदशा क्या रही होगी कि उसने इतना हीनियस क्राइम किया, वो भी अपने घर वालों के साथ। तो इन सब पे बहस चलती रहेगी। आपके भी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और उम्मीद है अब आप भी इस घटना से अवगत हो चुके होंगे। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे थे ब्रह्मास्त्र।